only one danger. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अभी है सुबह का टाइम और आज मैं उठने में थोड़ा-सा हो गई हूँ लेट, तो सवा 5 के करीब मैं उठी थी। तो चाहे लेट हो गई हूँ, फिर भी थोड़ी देर स्ट्रेचिंग योगा कर ही लूँगी क्योंकि बच्चों की है अभी छुट्टी। तो अगर मुझे बच्चों का टिफ़िन पैक करना होता, तो आज मेरा योगा प्राणायाम करना हो जाता मिस और फिर जो है सारा दिन रहता आलस। तो एक बात तो मैंने नोटिस करी है जब से मैं योगा प्राणायाम कर रही हूँ कि जिस दिन मैं योगा करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, तो उस दिन जो मेरा दिन है काफ़ी अच्छा जाता है और काफ़ी जैसे शरीर में एनर्जी रहती है और काम भी काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। तो जिस दिन मेरा योगा प्राणायाम करना हो जाता है मिस, जैसे हो जाता है ना कभी लेट उठे हैं या कभी आँख नहीं खुली, तो उस दिन जो है फिर योगा हो नहीं पाता और फिर सारा ही दिन जो है शरीर में आलस रहता है। तो काम तो घर के करने ही पड़ते हैं और आपको पता ही है घर के काम कितने होते हैं। जैसे सुबह उठ के बच्चों को भेजना, पूजा-पाठ करना या घर की साफ-सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, तो काफ़ी काम हो जाते हैं। तो इसीलिए तो अगर थोड़ी देर अपना योगा पे लगा लिया जाए, तो फिर वो जो काम है काफ़ी अच्छे से और काफ़ी जल्दी भी हो जाते हैं। तो ये जो कल मैंने फूल चढ़ाए थे माता रानी को, सभी देवी-देवताओं को, बाल-गोपाल को, तो ये सारे मैंने उठा लिए हैं और ऐसे ही ये सारे तोड़ लिए हैं। तो इनको जब मैं तोड़ लेती हूँ, तो फिर जो घर में प्लांट लगे हुए हैं, उसमें डाल देती हूँ क्योंकि इसकी बन जाती है खाद। तो अगर साबुत फूल ही हम ऐसे गिरा देते हैं ना, तो वो फिर सड़ने से लग जाते हैं, तो वो थोड़े से बेकार लगते हैं, तो इसलिए मैं तोड़ के डाल देती हूँ। तो जो उगने होते हैं, उग जाते हैं, बाकी की बन जाती है खाद। और ये काफ़ी सुंदर-सा चित्र मैंने आपको दिखाया है कृष्ण बलराम जी का। तो ये जो कृष्ण बलराम जी की फ़ोटो है, ये मैंने खुद ही निकलवाई थी फ़ोन से, तो ये मुझे काफ़ी सुंदर लगी थी, तो इसलिए मैंने ये निकलवा लिया और इसको जो है मुझे लैमिनेशन करवाना है, अभी तो मैंने फ़िलहाल ऐसे ही लगा दिया है, तो क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो अभी इसको जो है मुझे दीवार पे हैंग करना है, फिलहाल मैंने अभी इधर ही रख दिया है। तो बस मंदिर तो मैंने अच्छे से साफ कर लिया था और ये जो विग्रह वगैरह हैं, ये भी मैंने साफ कर लिए हैं। हैंकी मैंने अलग लगा रखे हैं, आपको काफ़ी वीडियो में मैंने बताया है। तो जो विग्रह साफ करने वाले हैंकी हैं, वो मैं जो मंदिर वाले ड्रॉवर में ही रखती हूँ। और ये मैं धूप बत्ती का पैकेट भी लेके आई थी, तो जब पूजा सामग्री लेके आई थी नवरात्रों की, तभी लेके आई थी। तो मैंने सोचा वैसे तो चंदन की रखी हुई थी, फिर मैंने सोचा चलो गुलाब की एक धूप बत्ती ले लेती हूँ, क्योंकि इसकी जो खुशबू है काफ़ी अच्छी लगती है। तो धूप बत्ती के साथ-साथ मैंने जोत की जो बत्ती है, ये भी फ़िल कर दिया इस बॉक्स में और धूप बत्ती जो है मैं पतंजलि की यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर आप मेरी वीडियो में देखते ही हो। तो पतंजलि की जो धूप बत्ती है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, तो अब तो इसमें जो है कोन वाली जैसे आ गई है धूप, तो वो ड्राई सी होती है और उसको जो है ऐसे मतलब वटना नहीं पड़ता। मतलब कि जैसे इसको हम हाथ से करते हैं ना, तो वो नहीं करना पड़ता, तो वो बनी-बनाई आती है, बस ऐसे उठाओ और जलाओ, तो उसका जो है धुआँ भी नहीं होता। तो वो भी मैं लेके आऊँगी क्योंकि इस बारी मैंने देखी थी पर मैंने ली नहीं, मैंने सोचा पता नहीं कैसी होगी, पर मैं सोच रही हूँ लेके आऊँगी अगली बार। तो पतंजलि की जो शॉप वाले भैया थे वो बता रहे थे कि ये जो कोन वाली धूप है इसमें जो है धुआँ नहीं निकलता, क्योंकि किसी-किसी को ये होता है ना कि धुएँ से दिक्कत होती है, जैसे साँस फूलने लगता है। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि इसमें से धुआँ तो नहीं निकलेगा, लेकिन खुशबू जो है जब ये जलती है काफ़ी अच्छी आती है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। तो मैंने ये स अब मैं यही सोच रही थी कि मैंने वो वाली क्यों नहीं ली, वो वाली लेनी चाहिए थी। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। तो बस अब मैंने ये जो सूरज देवता जी को जल तो मैं चढ़ा ही थी, फूल भी रखे हुए थे फ्रिज में, ये भी मैं ले आई हूँ और खेतरी माता में जो है मैंने जल भी दे दिया है क्योंकि थोड़ी-सी मिट्टी ड्राई हो रही थी, तो मैंने सोचा कहीं मैं भूल ना जाऊँ, पहले मैं जल ही दे देती हूँ और फिर कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। तो बस नीचे मैं बैठ गई हूँ क्योंकि आपको पता ही है मैं गोपाल जी को जब स्नान कराती हूँ, तो नीचे बैठ के ही कराती हूँ। और आज नवरात्रे का दूसरा दिन है, तो वीडियो जो है थोड़ी लेट इसलिए आपको मिलती है क्योंकि वीडियो को सेट करने में, एडिट करने में टाइम लगता है, वॉइस ओवर करने में भी टाइम लगता है। तो अब जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो फिर कीर्तन वगैरह में भी जाना होता है, तो इसीलिए जो है मेरी वीडियो लेट हो जाती है। तो कीर्तन हमारे यहाँ पर 4 बजे से 7 बजे तक, साढ़े 6 या 7 बजे तक होता है, तो इसीलिए। तो बस मैंने गोपाल जी को स्नान वगैरह तो करवा दिया है और अब जगा लेते हैं जोत। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करा करें और शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट तो ज़रूर करना, इस वीडियो में भी ज़रूर करना और बताना मुझे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो जब भी हम कोई पूजा-पाठ करते हैं, तो सर्वप्रथम पहले गणपति जी की पूजा ही होती है। तो मैंने गणपति जी की जो है पूजा कर ली है, उनको तिलक लगा के फूल भी अर्पित कर दिए हैं और भोग भी लगा दिया है। तो ये जो जल का लोटा है, पहले मैं गणपति जी को प्रार्थना करती हूँ कि आओ गणपति जी भोग लगाओ और अपने साथ जो है सभी देवी-देवता को लाओ और भोग स्वीकार करो।
तो सबसे पहले मैंने गणपति जी की पूजा कर लिया है और अब सभी देवी-देवताओं को मैं तिलक लगा दूँगी, माता रानी को भी लगा दिया है। तो मंदिर में जो विग्रह हैं उनको तो मैंने तिलक लगा दिया है, लेकिन जिनकी फ़ोटो मेरे पास नहीं है, जैसे कि श्री राम जी की, सीता मैया की फ़ोटो जो है मेरे पास है नहीं है मंदिर में। तो है थी पहले काफ़ी बड़ी थी, मैंने किसी वीडियो में आपको दिखाया भी था। तो ऐसे मैं हाथ में तिलक लेके और मन में ध्यान करके उनको तिलक लगा देती हूँ और फिर मैं जो है महावीर जी के तिलक लगा देती हूँ। तो बस अब सभी देवी-देवताओं को मैं फूल भी अर्पित कर दूँगी। तो हमारे घर श्री राम जी की, सीता मैया की जो फ़ोटो थी राम दरबार की वो काफ़ी बड़ी थी। तो उसमें जो है एलईडी लाइट भी जलती थी तो काफ़ी सुंदर लगती थी जब वो जलती थी उसमें एलईडी लाइट वग़ैरह। तो मंदिर में ही मतलब मंदिर के ऊपर हमने रखी हुई थी इधर तो और जब हम अपने घर पे थे तो वहाँ तो दीवार पे हैंग करी हुई थी। तो जब हमने इस घर में शिफ्ट करा था तो फिर रास्ते में लाते टाइम वो टूट गई थी क्योंकि काँच की थी इसलिए। तो बस अब यहाँ पर जो है हमारे गोपाल जी विराजमान हैं, तो उनकी भी मैंने पूजा कर ली है, जोत जगा दी है उनके सामने भी, क्योंकि बिहारी जी के नाम की जोत मैं जगाती हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। और ये जो फ़ोटो है आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए हमारे ठाकुर जी यहाँ पर बैठे हैं। तो चलिए मैं आपको पास से जो है मंदिर के दर्शन भी करा देती हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर लगता है जब हम पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि अब नवरात्रे भी चल रहे हैं तो घर में जो है एक अलग ही पॉज़िटिविटी है। और अब कर लेते हैं माता रानी की आरती। तो आरती जो है मैं माता रानी की कपूर से ही करती हूँ। तो माता रानी की 2 आरतियाँ हैं जो मैं बोलती हूँ, जो महागौरी की है, जय अम्बे गौरी ये वाली बोल लेती हूँ या फिर दुर्गा स्तुति में जो आरती है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, तो वो भी मैं कभी बोल लेती हूँ। तो बस चारों दिशाओं में आरती दिखा के सभी देवी-देवताओं को भी और अब मैं कर लूँगी रामचरितमानस का पाठ। तो नवरात्रों के दिनों में जो है रामचरितमानस ज़रूर हमें पढ़नी चाहिए। तो है तो मेरे पास काफ़ी टाइम की थी रखी हुई, लेकिन मैंने पढ़नी जो है अब से स्टार्ट करी है। मतलब कि वैसे तो मैंने पढ़ी है बीच में, पर नवरात्रों में जो है अब पढ़नी स्टार्ट करी है। तो ज़्यादा तो नहीं पढ़ी जाती क्योंकि और भी पाठ करने होते हैं, जैसे चालीसा वगैरह भी पढ़नी होती है, रुद्राष्टकम हो गया, ये सब भी पढ़ना होता है। तो इसीलिए रामचरितमानस जो है मैं जैसे 1-2 पेज या 3 पेज ऐसे तक इतने तक ही पढ़ती हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ती मैं। और रामचरितमानस जो है पढ़नी भी गा के होती है, तो वैसे तो हिंदी में अर्थ भी लिखा हुआ है, पर मैं जैसे वो गा के पढ़ने वाली होती है ना, वो पढ़ती हूँ, तो उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो इसीलिए जो है थोड़ी-सी कम पढ़ी जाती है, तो जैसे जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो तब मैं इसको जो है ज़्यादा पढ़ा करूँगी और वैसे हिंदी में जो है वैसे मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है पढ़ने में क्योंकि हिंदी में जो है अच्छे से समझ भी आती है। तो अभी तो मैं चलो जैसे पढ़ पा रही हूँ, वैसे ही पढ़ रही हूँ। तो ये जो फूल मैंने तोड़े थे, ये मैं डाल दूँगी इस छोटे वाले गमले में। तो ये जो फूल है मैं जैसे टब में जिसमें इकट्ठा करती थी ना, तो वो जो है टूट गया है। तो इनको जो है मैं इसी में डाल दूँगी, पर ये ग्रो तो होने नहीं वाले क्योंकि ये जो है सीड वाले फूल नहीं हैं। तो ये व्हाइट-व्हाइट हैं, तो जिसमें ब्लैक-ब्लैक ज सा लगा होता है ना, तो वो होते हैं गेंदे के सीड। तो ये सीड वाले तो नहीं है, ग्रो तो नहीं होने। तो फिर भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, अगर कोई एक आधा सीड होगा तो ग्रो होना होगा तो हो जाएगा, क्योंकि अब मौसम जो है इन्हीं का ही है, गेंदे के फूलों का। तो अगर आप भी गेंदे के जो प्लांट ग्रो करना चाहते हैं, तो अगर आपके घर में जैसे सूखे फूल पड़े होते हैं, जो देवी-देवता जो को जैसे चढ़ाए हुए होते हैं ना, तो आप उनको डाल दीजिए मिट्टी में ऐसे ही तोड़ के, तो जो प्लांट है वो ग्रो हो जाएँगे। क्योंकि इन्हीं का मौसम है और ये होगा कि कार्तिक के महीने में जो है हमें फूल मिलने भी स्टार्ट हो जाएँगे। तो बस अब मैं आ गई हूँ रसोई में, थोड़ा-सा रसोई का काम करूँगी और अभी ये अंजलि जो है बनाना शेक बना रही है अपने पापा के लिए क्योंकि उन्होंने रखा है व्रत। तो ये बनाना शेक बना लेगी, फिर मैं बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी। तो सुबह के टाइम तो वैसे जैसे फ्रूट या दूध या जैसे बनाना शेक हो गया, ये सब ले लेते हैं व्रत में और दोपहर के टाइम जो व्रत का खाना होता है, फिर वो खा लेते हैं। तो अंजलि ने और अंजलि के पापा ने ही व्रत रखा है, मैंने नहीं रखा है। और अब मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। तो आलू की सब्ज़ी जो है मैं अभी बना के रख दूँगी, वो इसलिए क्योंकि जो काम सुबह हो जाए, जितना हो जाए उतना ही अच्छा होता है। तो जब इन्होंने खाना खाना होगा दोपहर के टाइम या तो जैसे इनके साथ चावल बन जाते हैं या फिर जैसे कुट्टू के आटे के पकोड़े बना देती हूँ या टिकड़े बना देती हूँ मैं। तो बस इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है और आलू तो मैंने पहले ही उबाल लिए थे। तो बस अब सब्ज़ी को अच्छे से आने देंगे उबाला और ये देखिए मैंने चटनी भी बना ली है। तो चटनी ये जो है न्याज भोज की और टमाटर की है, तो ये भी बन गई है, खाने में काफ़ी स्वाद लगती है। तो बस अब अंजलि भी कर लेगी पूजा क्योंकि इसने भी व्रत रखे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।